जो मन में राम है ना, वो मन में, प्राण में, आत्मा में ऐसा रम जाना चाहिए कि हर एक बालक राम जैसा हो जाना चाहिए, माँ बहन बेटी को सीता जैसा हो जाना चाहिए। यह है राम की भक्ति। अब तुम ऊपर से राम राम करो और काम रावण जैसो करो और घर में जाकर के पौवा पियो, यो काम मत करियो। तो एक संकल्प ये भी लेके जाओ, जो बागेश्वर धाम में आ गया वो बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पिएगा तो जय जय श्री राम पूरा होगा। तो पक्की बात। तो किसी को भी बीड़ी सिगरेट शराब गुटखा मसाला ये सब मामला नहीं जमेगा। अब बताओ, हनुमान जी गुटखा खावे हैं क्या? राम जी को कोई सिगरेट को, कोई दारू को कोई भोग लगावे हैं क्या? तो फिर तुम अपने क्यों लगाओ? अब ऐसे राम की भक्ति करो तो ये सारे ठेके उखाड़े जाने चाहिए पूरे हिंदुस्तान से। बकवास कर रखी है। जिसको देखो बेचारा गरीब आदमी उन्हीं में मरा जा रहा है। जितना दारू पी रहा है, 10 लाख करोड़ पैसे आदमी की ज्यादा की तो दारू बीड़ी सिगरेट शराब पी जाता है। कितने की? 10 लाख करोड़। और हम कहते हैं हम ऋषियों की संतान है, ऋषि पुत्र है। ऋषि पुत्र सांझ होते होते शीशी पुत्र हो जाता है। शीशी पौवा आधा, और कोई तो पूरी की पूरी लीटर की लीटर ठोक दे। तो आज संकल्प लेके जाइयो, आज के बाद बीड़ी सिगरेट शराब मुंहते नहीं लगाइयो। बोलो जय जय सिया राम। बात पक्की एकदम। अब महाराज जी कहते हैं बार बार आइयो। महाराज, एक बार में आने के लिए 1 लाख लोगों का बीड़ी सिगरेट शराब छोड़ना जरूरी है, यो मेरी दक्षिणा है। बात पक्की। अब जो पी रहे नहीं वो तो ताली बजा रहे, बाकी तो चुपचाप बैठे। कोई यो का काम हो गया भाई। ये मामला तो जमाने। तो देखो महाराज जी अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी भगवा परंपरा के ध्वजवाहक हैं। जोरदार ताली ठोको महाराज जी के लिए। वह हम रास्ते में आ रहे थे तो हमारे एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं, वो भी लक्ष्मण भाई ने बोला बागेश्वर धाम का कोई वीडियो दिखाओ। तो पहला ही वीडियो देखा तो बोले कोई जिंदा आ गया। बोले मैं देखूंगा बागेश्वर धाम को। महाराज जी ने उसकी धज्जियां उड़ा डाली। तो ये रोज महाराज जो अच्छे अच्छे जिंद और जिन्नादों को उड़ा देते हैं, तो थारी बीड़ी सिगरेट भी उड़ा देंगे। हाँ, ये भी घर में जिंद है कि जिंदा जिंद है। हाँ, बाकी तो भूत प्रेत बाधा सब महाराज जी जो भी है सिर पटक के फोड़ देते, जो भी है ठीक है। तो खैर आज हम देखो आए तो हम तो अपने छोटे भाई से प्रेम करने के लिए आए। तुम्हारे लिए ये बागेश्वर सरकार है भाई, हमारा तो इनको जुगन जुगन को प्यार है। और अपने सनातन धर्म में ऐसे युवा गुरु आचार्य तपस्वी योगी महात्मा जब ऐसे देखते हमको बहुत गौरव होता है। तो अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए आए। और बाकी आप सब भी बहुत प्यारे और बहुत भक्ति आप में। अब सुबह से आप यहाँ खूब दर्शन कर रहे हैं भगवान जी के। 2 तरह की शक्तियां हैं देखो भाई। एक तो अपने कर्म की शक्ति है, तो कर्म तो अपना कभी मत छोड़ियो। क्या बोला? अपना कर्म कभी छोड़ना, और कर्म को तो भगवान की पूजा मान करके करना, ऐसा भगवत गीता में कहा। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। तो कर्म हमारा धर्म है, कर्म हमारी पूजा है। बोलो कर्म हमारा धर्म है। जोर से बोलो कर्म हमारी पूजा है। कर्म हमारी क्या है? और फिर बीच में कोई बाधाएं आ जाए, कोई कष्ट आ जाए तो भगवान से प्रार्थना करो। तो एक को बोलते पुरुषार्थ, क्या बोलते हैं? एक को बोलो, और दूसरे को बोलते प्रार्थना। लेकिन जो पुरुषार्थ नहीं करता उसकी प्रार्थना भी कभी पूरी, ये बात भी पक्की। तो देखो पुरुषार्थ तुम करो, बाकी प्रार्थना सुनने के लिए तो बागेश्वर धाम है ही तुम्हारा। तो ये 2 बातें पक्की है। लेकिन ऐसे अपने मन में विश्वास रखो और फिर अपने समस्त देवी देवता, सारी अदृष्ट शक्तियां, सब देवाधिदेव परमात्मा देव, सबका अनुग्रह आपके साथ में रहेगा।
और महाराज जी तो फिर इनके ऊपर ये गुरु की और भगवान की, सन्यासी बाबा की इनके ऊपर कृपा है, इनको आशीर्वाद है। तो अब जिस पर गुरु की, दादा गुरु की, सन्यासी बाबा की, स्वयं भगवान हनुमान जी की, और ये तो देखो, ये हमको यहाँ आने से पहले इतना नहीं पता था कि ये तो हम जिस गांव में, हम तो गांव में पैदा हुए, गांव के आदमी, भाई गांव की सब बातें जानते हैं, लेकिन ये गांव तो बहुत ही छोटा सा गांव है, लेकिन इस गांव का दिल बहुत बड़ा है। हाँ। और गांव में श्रद्धा बहुत, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने बड़ों के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति। हाँ, ऐसी ये होनी चाहिए। तो यहाँ इस स्थान का तप, इस स्थान की पुण्याई, इस स्थान का जागृत जो धर्म की ज्योति, और उसमें आप सबकी श्रद्धा और भक्ति की आहुतियाँ, और फिर अलग अलग, जैसा हमारे मंच संचालक बता रहे थे, वो भी बड़ा सुथरा सा छोरा है, कि ऐसे गाय की सेवा का, अन्नपूर्णा की सेवा का। और फिर तो महाराज अब ये आने वाले, मैं तो देख रहा हूँ कई थोड़े से वर्षों में, 1-2 दशकों में ये मतलब ये जंगल में एक महान मंगल होने वाला है, ऐसा पूरा चारों तरफ। देखो, जब अपने बड़े पुण्य करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं, वो उनकी तप का, साधना का, सिद्धियों का, उसका असर फिर देखो वो तो होता है। तो अपने पूर्वजों ने तप किया, भद्रम इच्छन्तरिष्यः सर्वविदा तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलमोजस् सजातम तदस्मै देवापुसम नमन्तु। वो फल अब, वो पुण्य अब फलीभूत हो रहा है। खैर, तो मैं बस अभी क्योंकि जाना है और हरिद्वार पहुंचना है, सब सुबह से हम चले हुए 9 बजे से, और अब 9 बजे तक वापस पहुंचना है, क्योंकि सुबह फिर 5 बजे फिर वही आस्था पर योग का, अब ये तो अखंड है हमारा व्रत। हाँ, अच्छा, तुम में से योग कितने करते हो? हाथ उठाइए जरा ईमानदारी से। इतने करो, बाकी क्या भोग करो? बोलो, इतने तो योग करो, बाकी योग नहीं करते ना। जो योग नहीं करता, फिर वो भगवान हनुमान जी तो महायोगी हैं, तुमको तो धरती पर चलना नहीं आता, वो तो आकाश गमन करते थे। तो जो हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी महायोगी हैं। बोलो, हनुमान जी क्या है? भगवान शिव भोलेनाथ। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हम हर हर महादेव तो करते हैं और योग नहीं करते, तो इसका मतलब अब हर हर महादेव नहीं होगा, फिर मान मला कुछ और ही हो जाएगा। देखो, इसलिए जो भगवान शिव को मानते हैं, भगवान हनुमान जी को मानते हैं, जो भगवान राम कृष्ण को मानते हैं, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि की पावनी परंपरा को मानते हैं, उनको योग तो करना ही है। तो कल से योग जरूर करिए। अब मेरे जितना कठिन योग ना हो। अब मैं तुमसे कहूं कि पेट हिलाओ, तुम पूरे हिलने लग जाओगे। अब पेट हिलाने के लिए तो अब पेट पतला भी तो होना चाहिए ना। अब तुम हिलाओगे तो पीछा हिलने लगेगा। तो अब सुनो, अब हमको जाना है, हम आपको प्यार करने के लिए आए और अपने छोटे भाई को भी दुलार करने के लिए आए। तो एक बार फिर से मेरे अंतर्मन से, पूरे पतंजलि योग पीठ की ओर से, पूरे हरिद्वार ही नहीं, पूरे सनातन धर्म की संत परंपरा की ओर से, पूरी भगवा संस्कृति, सनातन संस्कृति की ओर से, हमारे बहुत ही लाडले, बहुत ही प्यारे छोटे भैया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, एक विद्वान, तपस्वी, एक गुरु, एक बहुत ही पावनी परंपरा के संवाहक, एक अपनी ऋषि संस्कृति के उद्घोषक और अपने ऋषि परंपरा के एक उत्तराधिकारी और जीवंत स्वरूप बनकर के अपने धर्म संस्कृति का झंडा आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। ऐसे हमारे परम आत्मीय, पूज्य,
हमारे अब साधु जो स्वरूप में आ गया, अपनी ऋषि परंपरा आ गया, ऋषि परंपरा में जो आ गया वो छोटा भी हमारे लिए पूज्य ही है। तो हमारे पूज्य श्रद्धे हमारे बागेश्वर सरकार को एक बार मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। बोलो बागेश्वर धाम की। आप सभी अपने स्थान पर अनुशासन के साथ बैठे रहेंगे।